हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ डार्क सीरीज़ के एपिसोड 9 और 10 की एक्सप्लेनेशन लेकर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 2019, 1986 और 1953 के हमें कुछ चेहरे दिखाए जाते हैं और एक ऑडियो सुनाई जाती है कि आदमी ने अपने अस्तित्व को उलझा के रखा है। आदमी को गॉड ने बनाया है या फिर एवोल्यूशन का वो एक प्रोडक्ट है। अगर हम बीता हुआ कल और आने वाला कल एक साथ देख पाएँ और यूनिवर्स को फील कर पाएँ तो हमें अपने कई सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल सकते हैं कि आदमी कौन है, कहाँ से आया है और उसका पर्पस क्या है। अब हमें वही टाइम मशीन दिखाई जाती है जो कि एच.जी. तन्हौस ने बनाई थी और वही ट्राइकेट्रा भी दिखाया जाता है जो कि केव्स के अंदर एक दरवाजे पर बना हुआ था। और एक होर्डिंग दिखाई जाती है जो कि 1953 में न्यूक्लियर पावर प्लांट की साइट पर थी। हम देखते हैं कि हेल्गे की मॉम हेल्गे के लिए काफ़ी परेशान थी और बर्नर्ड डॉपलर से बात कर रही थी। वो कहती हैं कि क्या हेल्गे के साथ भी वही हुआ होगा जो कि उन दोनों बच्चों के साथ हुआ था जो कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले थे, या फिर मैंने उन्हें पैंट्स के लिए बहुत डांटा था इसलिए वो वहाँ से भाग गया। अल्ड्रिच अभी भी बंकर के सामने ही बैठा हुआ था। अब हम देखते हैं कि बर्नर्ड पुलिस ऑफिसर के पास जाकर रिपोर्ट लिखा देता है हेल्गे के गायब होने की। विंडन के जंगलों में क्लॉडिया और ट्रॉन्टे अब भी ग्रेचन को ढूंढ रहे थे। क्लॉडिया ट्रॉन्टे के हेयर्स पे कमेंट करती है और उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई जीएफ है। अब हमें एनएस और मिसेस इगॉन को दिखाया जाता है जिनके बीच हमें काफ़ी बॉन्डिंग देखने को मिलती है और हम देखते हैं कि उनके बीच काफ़ी अट्रैक्शन भी थी। मिसेस डॉपलर, प्रीस्ट नोवा आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मिसेस डॉपलर उसे बताती है कि हेल्गे बर्नर्ड डॉपलर का बेटा शायद नहीं है, तभी वो कभी भी उसकी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में नहीं चाहती थी। प्रीस्ट उसे समझाता है और उससे प्रेयर करवाता है। अब हम देखते हैं कि अल्ड्रिच जंगलों के रास्ते कहीं जा रहा होता है, तभी वहाँ पर इगॉन उसे मिल जाता है। इगॉन को देखते ही अल्ड्रिच वहाँ से भागने लगता है और इगॉन उसका पीछा करता है। अल्ड्रिच गुफा के पास पहुँच चुका था लेकिन इगॉन उसे गन दिखाकर रोक देता है और साइट पर मिली 2 लाशों के बारे में और हेल्गे के बारे में उससे पूछता है। तब अल्ड्रिच कहता है कि 2 लड़कों के बारे में नहीं पता चल रहा, मतलब मैंने सब कुछ चेंज कर दिया। और अल्ड्रिच कहता है कि हेल्गे मर चुका है। इगॉन उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है। अब हमें बंकर के अंदर हेल्गे को दिखाया जाता है जिसे कि होश आ जाता है। अब हमें फिर से वही टाइम मशीन और ट्राइकेट्रा दिखाया जाता है और अब 1986 के सीन्स हमें दिखाए जाते हैं जहाँ पर एक लड़का गन लेकर भाग रहा होता है और उसके कंधे पर भी काफ़ी चोट आई थी और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। वो गन को छुपा देता है। अब हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैना और कैटरीना मिलते हैं। हैना कैटरीना के पास जाकर उससे उल्रिक के बारे में पूछती है और कहती है कि रजीना ने उल्रिक को रेप केस में फंसाया था। अगले ही दिन इगॉन उल्रिक को रिलीज़ कर देता है क्योंकि कैटरीना ने आकर उल्रिक के फेवर में गवाही दी थी। उल्रिक को लेने उसकी मॉम आई हुई थी और वो इगॉन को एक थप्पड़ मारती है और अपनी फैमिली से उसे दूर रहने को बोलती है और कहती है कि मैथ्स का केस भी उससे वापस ले लिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्लॉडिया उसी गुफा के अंदर गई हुई थी जहाँ पर कई सारे बैरल्स रखे हुए थे, जहाँ पर उसे एक आवाज़ आती है जो कि ग्रेचन की थी और वो ग्रेचन को देखकर चौंक जाती है क्योंकि ग्रेचन 1953 में खो गया था और सेम वो वैसा ही लग रहा था जैसा कि 1953 में लगता था। कटरीना और उल्रिच एक साथ विंडन के जंगलों में थे, तभी वहाँ से रजीना गुजरती है और कटरीना उसे देखकर उसके पास जाकर उस पर काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि हैना ने बोल दिया था कि रजीना ने अल्ड्रिच के खिलाफ रेप केस फाइल किया था। कटरीना रजीना को काफ़ी मारती भी है, तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसके पास गन थी और वो गन दिखाकर कटरीना को धमकी देता है कि रजीना से माफ़ी मांगे। और कटरीना और उल्रिच के वहाँ से जाने के बाद वो लड़का गिर जाता है, उसके कंधे में काफ़ी चोट आई हुई थी। तब रजीना उसकी हेल्प करने के लिए उसे अपने घर ले जाने को बोलती है। तब हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम अलेक्जेंडर। अब हम देखते हैं कि 1986 का हेल्गे बंकर से निकलकर अपने केबिन के अंदर जा रहा था और उसे 2019 का हेल्गे देख रहा था। वो हैंडक्राफ्ट की कुछ चीज़ें बना रहा था। तभी हेल्गे को कुछ आवाज़ें आती हैं, हेल्गे हेल्गे। उसे इगॉन टैडमैन बुला रहा था लेकिन वो छुप जाता है और बाहर नहीं जाता। अब हमें अलेक्जेंडर को दिखाया जाता है जिसके पास एक गन थी और 2 आईडीज़ थी। एक आईडी बोरिस नीवाल्ड की थी और एक आईडी अलेक्जेंडर कोहलर की। असल में ये लड़का अलेक्जेंडर कोहलर नहीं बल्कि बोरिस नीवाल्ड था जिसने अपनी पहचान बदली थी, इसलिए वो गन और बोरिस नीवाल्ड की आईडी को छुपा देता है।
और अलेक्जेंडर की आईडी रख लेता है, लेकिन ये करते हुए उसे हैना देख लेती है। अलेक्जेंडर क्लॉडिया के ऑफिस जाता है क्योंकि उसे काम चाहिए था। वो अपने आप को रेजिना का फ्रेंड बताता है। क्लॉडिया कहती है कि अभी उसके पास कोई काम नहीं है, लेकिन कोई होगा तो वो उसे बताएगी। तब वो उससे पूछती है कि वो अलेक्जेंडर को कैसे कांटेक्ट करेगी। तब अलेक्जेंडर कहता है कि वो कल फिर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि बंकर के अंदर हेल्गे और प्रीस्ट नोआ टाइम मशीन को बना रहे थे। तभी हेल्गे कहता है कि ये टाइम मशीन बन क्यों नहीं रही है और वो अब इस पर काम नहीं करना चाहता। तब प्रीस्ट नोआ उसे अपनी बातों में फंसाकर उससे कहता है कि दुनिया बहुत बुरी है और वो सब अच्छे के लिए सब कुछ चेंज कर देंगे। अब हमें फिर से वही टाइम मशीन दिखाई जाती है और 2019 के सीन्स यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हैना वही पन्नी निकालती है जो कि अलेक्जेंडर ने 1986 में छुपाई थी, जिसमें कि एक आईडी और एक गन थी। शार्लेट उल्रिक की रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें उल्रिक कह रहा था सवाल ये नहीं है कि बच्चे किसने गायब किए हैं, सवाल ये है कि बच्चों को कब गायब किया गया है। और हेल्गे ने ये सब अभी नहीं बल्कि 1986 में किया है और वो उसे कॉल बैक करने को बोलता है। तभी कैटरीना वहाँ पर आ जाती है उल्रिक को ढूंढते हुए और शार्लेट से उसके बारे में पूछती है। तब शार्लेट कहती है कि क्या उसे नहीं पता। तब वो उसे बताती है कि उसे उसने सस्पेंड कर दिया था, जिसके लिए कैटरीना उस पर गुस्सा करती है। अब कैटरीना हैना के घर पहुंचती है और उल्रिक को ढूंढते हुए उस पर गुस्सा करती है और कन्फ्रंट करती है कि वो हैना और उल्रिक के अफेयर के बारे में सब कुछ जानती है। तब हैना कैटरीना से कहती है कि हैना ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है और अब उनके बीच कुछ भी नहीं है। हैना कैटरीना को भड़काने की कोशिश करती है कि उल्रिच उसे छोड़ना चाहता था और वो कैटरीना से प्यार नहीं करता, वो हैना से प्यार करता है। लेकिन अब सब कुछ ओवर हो चुका है और ये सब सुन के कैटरीना रोने लगती। अब हम देखते हैं कि बार्थोस की ग्रैंडमदर क्लॉडिया उससे मिलने आती है। तब बार्थोस कहता है कि उसकी ग्रैंडमदर मर चुकी है। तब क्लॉडिया कहती है कि उसकी मॉम की नज़र में शायद वो मर चुकी है। तभी वो बार्थोस को एक फ़ोटो देती है और कहती है कि अपनी मॉम को दे देना। उस फोटो में क्लॉडिया और रेजिना थे। क्लॉडिया बार्थोस से कहती है कि समर से पहले उसने कई सारी गलतियां भी की। अब हम देखते हैं कि हैना अलेक्जेंडर की मसाज कर रही होती है और उसी दौरान वो उसे वही पन्नी दिखाती है जो कि 1986 में अलेक्जेंडर ने छुपाई थी और उसे ब्लैकमेल करती है क्योंकि अलेक्जेंडर ने अपनी पहचान छुपाई थी। और इस राज के बदले हैना कहती है कि अलेक्जेंडर को अल्ड्रिच को बर्बाद करना होगा। तभी अलेक्जेंडर पुलिस स्टेशन में काम करने वाले एक ऑफिसर को कॉल करके अल्ड्रिच के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है। तब वो ऑफिसर उससे कहता है कि ट्रक्स का क्या करना है। तब अलेक्जेंडर कहता है कुछ दिन के बाद वो बैरल्स वापस रख दिए जाएं। रेजिना सफाई कर रही थी और सफाई करते करते वो एक रूम के अंदर पहुंच जाती है जहां पर टाइम से रिलेटेड कई सारे पोस्टर्स लगे हुए थे और ड्राइंग्स बनी हुई थी। वहाँ पर वो एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी देखती है जहाँ पर वेयर इज़ मिकेल काट कर व्हेन इज़ मिकेल लिखा हुआ था और एक ट्राइकेट्रा भी बना हुआ था जिस पर लिखा था 2019, 1953 और 1986। अब हमें फिर से वही टाइम मशीन दिखाई जाती है। अब हम देखते हैं कि बार्थोस नोआ से मिलने जाता है और बार्थोस नोआ से कहता है कि जैसा जैसा नोआ ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और बार्थोस नोआ के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम देखते हैं कि 1986 में क्लॉडिया अलेक्जेंडर को काम देती है, लेकिन वो कहती है कि इस काम के बारे में उसे किसी को नहीं बताना। यहाँ से मोन्टाज सॉन्ग शुरू हो जाता है जहाँ पर हमें छोटे छोटे सीन्स दिखाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लॉडिया अलेक्जेंडर से वही दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है जो कि केव्स के अंदर था। सेकेंड सीन में हमें वही अजनबी दिखाया जाता है जिसे हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। वो ट्रक्स के अंदर बैरल्स को खोल के देखता है और 1953 में उल्रिक का फ़ोन एच.जी. थॉमस की शॉप में रह गया था जिसमें वो कुछ करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर 2019 की क्लॉडिया आती है और उसे एक चार्ट दिखाती है और एच.जी. थॉमस से वही मशीन बनाकर तैयार करने को बोलती है। एच.जी. थॉमस के पूछने पर वो उसे बताती है कि इस मशीन के द्वारा वो लोग टाइम को स्ट्रेट कर सकते हैं और इसी के साथ एपिसोड 9 एंड हो जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं एपिसोड 10 की तरफ। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पीटर अपनी गाड़ी लेकर बेनी के ट्रक के सामने खड़ा होता है और शार्लेट से किया अपना प्रॉमिस याद करता है। पीटर ने शार्लेट से प्रॉमिस किया था कि वो उस साथ लॉ रहेगा। पीटर एक साइकाइट्रिस्ट था लेकिन उसके माइंड पर उसका खुद का कंट्रोल नहीं था। वो बंकर में जाकर खुद को थप्पड़ भी मारता है। अचानक से बंकर में पानी आने लगता है और मैड्स की लाश बंकर के अंदर गिर जाती है। आईडी से पीटर उसे पहचान जाता है और ट्रॉन्टे को कॉल करके बुलाता है। ट्रॉन्टे मैड्स की लाश को पहचान जाता है लेकिन यकीन नहीं कर पा रहा था कि 33 साल बाद उसकी लाश इस तरह से उसे मिली। तभी वहाँ पर क्लॉडिया आती है। वो कहती है कि सारे जवाब मिलेंगे लेकिन सबसे पहले मैड्स को वहाँ ले जाना होगा जहाँ पर उसे होना चाहिए।
अब हम देखते हैं कि जोनस फिर से एक सपने के साथ अचानक से उठ जाता है। उसे सपना आता है कि मिकेल उसके साथ लेटा हुआ है। वो उठकर दवा खाने लगता है, लेकिन फिर वो दवा ना खाकर उसे डस्टबिन में डाल देता है। मार्था बार्थोस से जोनस और अपने रिश्ते के बारे में कन्फ्रंट करती है, लेकिन सारा इल्जाम जोनस पर डाल देती है। शार्लेट नर्सिंग होम जाकर हेल्गे को चेक करती है, लेकिन हेल्गे वहाँ पर नहीं होता। नर्स उसे बताती है कि कल रात से हेल्गे यहाँ पर नहीं है और उल्रिक भी यहाँ आया था, और उल्रिक को लगता है कि सारे बच्चों के गायब होने के पीछे हेल्गे का हाथ है। अब हमें दिखाया जाता है कि 2019 में जोनस इनस खानवाल्ड से मिलने जाता है, जो कि उसकी दादी हैं, और उनसे पूछता है कि मिकेल फ्यूचर से आया है, क्या आपको ये बात पता थी? तब इनस कहती है कि उसे अंदाज़ा था। जोनस काफ़ी गुस्सा होता है कि अगर आपको पता था तो आपने उनकी हेल्प क्यों नहीं की। तब इनेस कहती है कि होनी को कौन टाल सकता है। जोनस कहता है कि मार्था उसकी आंट बन चुकी है और वो बहुत अजीब है। जोनस कहता है कि उसका होना ही सही नहीं है, क्योंकि अगर मिकेल ही माइकल है और अगर जोनस मिकेल को वापस ले आता है 1986 से, तो वो खुद ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1953 में इगॉन को लगता है कि उल्रिक ने ही हेल्गे को किडनैप किया है और उन 2 बच्चों को भी मारा है जिनकी लाश कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली थी। जैसे ही उल्रिक को इगॉन का पूरा नाम पता चलता है, वो मुस्कुराता है, क्योंकि इगॉन से हमेशा ही उसके पंगे रहे थे, और वो 1980s का एक सॉन्ग गुनगुनाता है जो कि 1953 में अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुआ था। और हम पहले भी देख चुके हैं कि इस सॉन्ग को सुनने के लिए इगॉन ने उल्रिक को टोका भी था। इस गाने का मतलब था, मेरा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियाँ लेना है, जितनी ज़्यादा ज़िंदगियाँ मैं लूँगा उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। उल्रिक अपना नाम भी इगॉन को नहीं बताता। इगॉन को इस गाने के बारे में इसलिए नहीं पता था क्योंकि वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ था। इगॉन को लगता है कि ये उसकी सोच। इगॉन उल्रिक से पूछता है, क्या तुम शैतान पूजने वाले हो? तब उल्रिक कहता है, नहीं, वो पुलिस वाला है। इगॉन उसे जेल में बंद कर देता है। तब उल्रिक उसे चिल्लाकर कहता है कि क्या तुमने शराब पीना शुरू कर दिया, या फिर तुम तब शुरू करोगे जब तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि जोनस स्कूल जा रहा होता है, जहाँ पर उसे बार्थोस मिलता है। बार्थोस उससे कहता है कि तुम मेरे साथ एरिक के ड्रग डीलर से मिलने क्यों नहीं गए थे, और वो कहता है तुमने मार्था को किस क्यों किया। तब जोनस उसे सॉरी बोलता है, लेकिन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और मार्था उन्हें वहां आकर रोकती है। बार्थोस जोनस से कहता है कि चले। अब हम देखते हैं कि वो अजनबी क्लॉक शॉप में था और वहां पर 2 मशीन रखी हुई थी, एक पास्ट की एक फ्यूचर की। एक मशीन बन रही थी और एक बनकर ख़राब भी हो चुकी थी, लेकिन एक मशीन के हिस्से के बारे में खुद एच.जी. तन्हाउस को भी नहीं पता था, लेकिन उस अजनबी को पता था, और वो अपने पास से एक शीशी निकालता है जिसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट था और उसमें फिट कर देता है, जिसे देखकर एच.जी. तन्हाउस हैरान भी हो जाता है। वो अजनबी विंडन में मौजूद वर्म होल को तबाह करना चाहता था। 1986 में हेल्गे को केबिन में जाते वक्त 2019 का हेल्गे मिलता है और वो कहता है कि नोआ का साथ मत दो, और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो गलतियाँ की हैं वो ना दोहराए। लेकिन 1986 का हेल्गे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि 2019 में जोनस हैना को हक करता है। वो उसे शांत रहने के लिए भी कहता है और अपनी चोट के बारे में भी उसको नहीं बताता। जोनस हैना से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। 1986 के हेल्गे पर 2019 के हेल्गे की कुछ बातों का असर तो हुआ था। वो नोआ से चर्च के सामने बातें कर रहा था, लेकिन नोआ फिर भी उसे कन्विंस कर लेता है और उसका ब्रेन वॉश कर देता है और उसे एक स्टोरी भी सुनाता है। तब हेल्गे उससे पूछता है कि अब किसका नंबर है। नोआ कहता है जोनस खानवाल्ड का। नोआ की स्पीच के दौरान हमें कुछ सीन्स भी दिखाए जाते हैं, जिसमें हमें कैटरीना और मार्था दिखाई जाती हैं, हैना दिखाई जाती है, इगॉन दिखाया जाता है 1953 का, और एच.जी. तन्हाउस को भी दिखाया जाता है। जब नोआ स्टोरी सुना रहा था, उसने किसी अजनबी का जिक्र किया था और उस अजनबी के नाम पर हमें जोनस का चेहरा दिखाया गया। पीटर और ट्रॉन्टे बंकर में बैठकर बातें कर रहे थे। तब ट्रॉन्टे कहता है कि कल से सब कुछ नया होगा, और हमें वही बुक दिखाई जाती है ट्रॉन्टे के हाथ में, जो कि हम पहले भी नोआ के हाथ में देख चुके हैं। हम देखते हैं कि 1986 में इनस खानवाल्ड मिकेल को अडॉप्ट करना चाहती है। अब जोनस टाइम ट्रेवल करके 12 नवंबर 1986 में पहुंच चुका था। अब हम देखते हैं कि 2019 में शार्लेट एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखती है जो कि 1953 की थी, और उसमें हेल्गे के अटैक के बारे में देखती है, लेकिन अल्रिक की वहां पर पिक थी और उसमें लिखा था कि हेल्गे पर अल्रिक ने ही अटैक किया है। अब हम देखते हैं कि 1986 में जोनस हॉस्पिटल जाता है मिकेल को लेने के लिए, लेकिन मिकेल के बेड के सामने नोआ बैठा हुआ था, और जब जोनस उससे पूछता है कि वो कौन है, तब वो उसे चुप रहने के लिए बोलता है और पीछे से हेल्गे जोनस को बेहोश कर देता है। जब जोनस को होश आता है तो वो टॉर्चर रूम में था और वो डोर के सामने देखता है कि वो अजनबी मौजूद है। अजनबी जोनस को बताता है कि ये पहली टाइम मशीन है
और वो उसे ये भी कन्फ्रंट करता है कि वो फ्यूचर का जोनस है। जोनस अपने फ्यूचर को देखकर थोड़ा डर भी जाता है। जोनस कहता है कि वो मिकेल को वापस ले जाना चाहता है और सब कुछ नॉर्मल करना चाहता है। तब फ्यूचर वाला जोनस कहता है कि वो भी आज भी यही चाहता है और उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है जो वो नहीं चाहता कि कोई और करे। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये वही टॉर्चर रूम था जहाँ पर यासिन, एरिक और मैट्स मरे थे, लेकिन जोनस नहीं मरेगा क्योंकि हमने उसका फ्यूचर भी देखा हुआ है। 1986 में हेल्गे अपनी गाड़ी से जा रहा था और उसकी गाड़ी की किसी गाड़ी से टक्कर हो जाती है और उस गाड़ी में 2019 का हेल्गे था जो कि मर जाता है। 1986 के हेल्गे को भी सर पर चोट आई हुई थी जिसके कारण शायद इसे आगे चलकर डिमेंशिया हो जाता है। शार्लेट को पीटर बंकर बुलाता है कुछ बात करने के लिए। नोआ बार्थोस से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि जोनस की वजह से ही ब्लैक होल क्रिएट हुआ है और क्लॉडिया पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। दो लोग हैं जो कि टाइम ट्रैवल की शक्ति पाना चाहते हैं, एक अच्छाई है और एक बुराई है और बुराई की तरफ क्लॉडिया है। अब हमें अजनबी जोनस को दिखाया जाता है जो कि गुफा के अंदर जाता है और टाइम मशीन को फिक्स करता है। तभी एक सॉन्ग स्टार्ट होता है जिसका नाम है अ क्वाइट लाइफ और उसी के बीच हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि 1986 में मिकेल को इनस खानवाल्ड अडॉप्ट कर लेती है और शार्लेट पीटर से मिलने बंकर जाती है। मैग्नस और फ्रांसिस्का टीवी देख रहे होते हैं जो अचानक बंद हो जाती है। कटरीना उल्रिक को कॉल करती है लेकिन उल्रिक 1953 की जेल में बंद था और उसे काफ़ी चोट आई थी क्योंकि पुलिस वालों ने उसे काफ़ी पीटा था। हम देखते हैं कि लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और मिकेल का सोलर सिस्टम भी घूमने लगता है। एक साथ सभी टाइमलाइंस की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी और धरती हिलने लगती है। हमें डोरिस और एग्नेस की भी एक झलक दिखाई जाती है 1953 में और उनका रिश्ता काफ़ी मजबूत हो रहा था। 2019 में रेजिना और अलेक्जेंडर गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी वो लोग देखते हैं कि आसमान में एक ब्लैक होल क्रिएट हो रहा है। केव्स के अंदर भी एक छोटे वर्जन में ब्लैक होल क्रिएट हो रहा था टाइम मशीन के ऊपर और उसका बड़ा वर्जन ही हम लोग आसमान में देखते हैं। जोनस 1986 के बंकर में बंद था, वहीं 1953 का हेल्गे 1953 के बंकर में बंद था। तभी हम देखते हैं कि दोनों के बीच एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है और दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाता है। हेल्गे और जोनस एक दूसरे को देख पा रहे थे। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को छूते हैं टाइमलाइंस जंप हो जाती हैं। हेल्गे 1986 में आ जाता है और जोनस और आगे चला जाता है। अब हम वही जगह देखते हैं जो कि एपिसोड 1 में सीन 1 में हमने देखी थी। वो वही बंकर था जहाँ पर बॉम्ब और गन्स रखे हुए थे। वहाँ पर हम जोनस को देखते हैं। जैसे ही जोनस बाहर निकलता है वो देखता है कि वो एक वॉर जोन में पहुँच चुका था जहाँ पर उसे कई लोग घेर लेते हैं। वो उनसे पूछता है कि कौन सा ईयर है। तभी वो ऊपर देखता है तो आसमान में उसे एक प्लेन दिखाई देता है। वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लग रहा था। तभी एक लड़की उसके सर पर गन मारती है और उससे कहती है वेलकम टू द फ्यूचर और यहीं पर एपिसोड 10 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सीज़न फर्स्ट ख़त्म हो चुका है लेकिन अब भी कई सारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं जो कि शायद हमें आगे वाले सीजन्स में देखने को मिलेंगे। सीज़न फर्स्ट के बाद अगर सीज़न 2 और 3 की डिमांड हुई तो हम लोग सीज़न 2 और 3 भी लेकर ज़रूर आएंगे।